हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। चलिए डीसी जनरेटर के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम होगी जब। ये क्वेश्चन आपका DMRC में 10 अप्रैल 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रहा है, फ्रिक्शन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे तब कॉपर लॉसेस इन आर्मेचर सर्किट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस इन द फील्ड सर्किट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वाइंडिंग रिएक्टेंस। देखिए, जो आपकी कोई भी मशीन हो, ठीक है, आपकी कोई भी मशीन हो, उसकी इफ़िशियंसी हाईएस्ट तब होती है जब आपका कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस बराबर होते हैं, तब उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, हाई होती है। और आयरन लॉसेस को हम लोग कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं, और जो आपकी कॉपर लॉसेस होती हैं उसको वेरिएबल लॉसेस है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सेकंड बिल्कुल सही होगा, कॉपर लॉसेस इन आर्मेचर सर्किट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ए डीसी मशीन के केस में अधिकतम दक्षता पर लोड धारा का मान है। पहला ऑप्शन दिया है IL इज इक्वल टू अंडर रूट कॉन्स्टेंट लॉसेज अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है IL इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएबल लॉसेज प्लस कॉन्स्टेंट लॉसेज अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको IL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉसेज अपॉन RA प्लस RF। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम लोग कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस को बराबर के लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक 8 पोल वेव में जुड़े मोटर आर्मेचर में समांतर परिपथों की संख्या क्या है। 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेव बाइंडिंग है। ठीक है, तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और अगर लैप बाइंडिंग है तो A बराबर P होता है, पोल्स के बराबर होता है। ठीक है, समांतर पथों की संख्या। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी मशीनों में तांबे की चपटी पट्टी को क्या कहा जाता है, वाइंडिंग कहा जाता है, ब्रशेस कहा जाता है, राइजर्स कहा जाता है, और आइदर ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों क्या कहते हैं उसको, राइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजर्स कहते हैं। डीसी मशीन में लौ हास का क्या कारण है। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE मॉर्निंग में 22 जनवरी 2018 में पूछा गया है। हीटिंग इन कोर, ठीक है, कोर में तापन के कारण दक्षता कम होना और संवातन वायु के ताप में वृद्धि होना, उल्लेखित सभी। तो बच्चों ये जो तीनों आपको ऑप्शंस दिए, तीनों सही हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बनाए रखने पर, ठीक है, आरंभ होते समय आर्मेचर धारा को घटाया जा सकता है। ठीक है, RF अधिकतम और RA न्यूनतम, RA अधिकतम और RF अधिकतम, RA न्यूनतम और RF न्यूनतम, RA अधिकतम और RF न्यूनतम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, RA को अधिकतम और RF को न्यूनतम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति कारित वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है। ठीक, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग बच्चों हम लोग क्यों लगाते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं, और ये पोल शू पे लगाई जाती है। ठीक है, पोल शू पे लगाई जाती है और आर्मेचर के सीरीज़ में। ठीक है, तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। पोल शू, आर्मेचर कोर, मेन फील्ड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो बच्चों पोल शू पे लगाते हैं
और आर्मेचर के सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी श्रेणी जनरेटर में भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, घटेगा, क्रमशः बढ़ेगा और फिर निर्धारित वोल्टेज पर बना रहेगा। निर्धारित वोल्टेज तक बढ़ेगा और फिर घट सकता है, लगभग स्थिर बना रहेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निर्धारित वोल्टेज तक बढ़ेगा फिर घट सकता है। ठीक है, तो ये इसमें आंसर क्या होगा? आपका सी सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जेईई में 24 जनवरी 2018 में, एसएससी जेईई में 2 मार्च 2017 में आया है। एसएससी जेईई में इलेक्ट्रिकल 2 मार्च 2017 ये आया है। क्या है? वोल्ट डीसी, एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि है। वायु अंतराल घनत्व को कम करके, घूर्णन गति को बढ़ा करके, घूर्णन गति को घटा करके, आर्मेचर की लंबाई को बढ़ा करके। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? घूर्णन की गति को बढ़ा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में बलाघूर्ण किसके समानुपाती होता है? ठीक है, फ्लक्स के, आर्मेचर करंट के, बोथ फ्लक्स और आर्मेचर करंट के, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो टार्क होता है वो आपका आर्मेचर करंट और फ्लक्स दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। और ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन सुबह आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक उत्तेजन को क्या कहा जाता है? शंट एक्साइटेशन, सीरीज एक्साइटेशन, सेपरेट एक्साइटेशन, कंपाउंड एक्साइटेशन। तो क्या होगा? सेपरेट एक्साइटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःध्रुवों का क्या कार्य है? ये भी एसएससी जेईई में पूछा गया है। न्यूलिफाई, प्रतिघात वोल्टेज निरर्थक करना, क्रॉस चुंबकन प्रभाव घटाना और प्रतिघात वोल्टेज निरर्थक करना और क्रॉस चुंबकन प्रभाव घटाना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका सही है, प्रतिघात वोल्टेज निरर्थक करना और क्रॉस मैग्नेटाइजन इफेक्ट को घटाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत यांत्रिक वोल्टेज नियामकों का साधारणतः कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, रिएक्टर्स में, ऑल ऑफ ऑप्शंस सभी में। तो देखिए नियामक का हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? जनरेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। डीसी शंट मोटर का घूर्णन कैसे बदला जा सकता है? चेंज द फील्ड टर्मिनल, ठीक है, फील्ड के टर्मिनल को चेंज करके, आपूर्ति टर्मिनल चेंज करके, आर्मेचर टर्मिनल चेंज करके। देखिए या तो फील्ड के टर्मिनल चेंज कर दीजिए या आर्मेचर के। तो आपका ऑप्शन डी सही है, एनी 1 और 3 दोनों में से कोई हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन वाइंडिंग फुल पिच, पूर्ण पिच होती है, कम पिच की होती है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कुंडली वाइंडिंग बाहरी ऊर्जा सोर्स से किसके द्वारा जुड़ी होती है? कम्यूटेटर सिस्टम, ब्रश सिस्टम, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम और नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एसएससी जेईई में आया है, एसएससी जेईई में आया है। ठीक है, डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ होता है। एसी होता है, डीसी होता है, एसी और डीसी दोनों होता है, इनमें से कोई। देखिए जो आपका आर्मेचर में ईएमएफ होता है बच्चों, वो हमेशा एसी होता है और उसको कम्यूटेटर की सहायता से हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान होते हैं। ये भी एसएससी जेईई में इवनिंग में आया है, एसएससी जेईई में इवनिंग में। ये आपका 23 जनवरी को आया, ये 29 जनवरी को आया। ठीक है, हाई एंड हाई
हाई एंड लो, लो एंड लो, लो एंड हाई। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? शंट प्रतिरोध को वैल्यू हम हाई रखते हैं और आर्मेचर की कम। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध का कम लगभग 1 ओम होता है और इसका लगभग 100 ओम होता है। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर ध्रुव बाइंडिंग किसमें जुड़ी होती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में इवनिंग में आया है। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में आया है, यूपीपीसीएल में भी आया है। तो इंटरपोज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इंटरपोज का प्रयोग करते हैं। सीरीज़ विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज़ में, सीरीज़ विद मेन पोज के साथ सीरीज़ में, पैरेलल विद आर्मेचर, आर्मेचर पैरेलल में, पैरेलल विद मेन पोल के पैरेलल में। तो बच्चों इनका प्रयोग चाहे आपका कंपेंसेटिंग बाइंडिंग हो, चाहे आपका इंटरपोज हो, इनको हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? सीरीज़ विद आर्मेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में इंटरपोज का आकार शंक्वाकार होता है जिससे संपूर्ण भार कम हो जाता है। इंटरपोज में संतृप्तता कम हो जाती है। और क्या लिखा है? इंटरपोज के लिए आवश्यक सामग्री सस्ती हो जाती है। दिक् परिवर्तक का त्वरण बढ़ जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंटरपोज की संतृप्तता कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर ईएमएफ का तरंगाकार होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, साइनसोइडल होता है। तो मैंने आपको बताया क्या होता है, ये आपका बच्चों इसमें आंसर इन्होंने गलत दिया है, ये साइनसोइडल होता है। ठीक है, साइनसोइडल होता है। इसमें आंसर क्या होगा? साइनसोइडल। आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव किस में अधिक होता है? फील्ड वीकिंग मेथड में, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में, सेम इन बोथ मेथड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्षेत्र दुर्बलन पद्धति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला क्षेत्र के सहायक एम्पीयर फेरे स्वतः भार के साथ बढ़ते हैं, भार के साथ घटते हैं। ठीक है, भार के बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? भार के बराबर साथ बढ़ते हैं। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी आती है? घटते हुए आघूर्ण, बढ़ते हुए आघूर्ण, बढ़ती हुई धारा, बढ़ते हुए आघूर्ण और बढ़ती हुई धारा दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? घटते हुए आघूर्ण। डीसी मशीन में ब्रश संपर्क हानि है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के समानुपाती। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? धारा के समानुपाती। ठीक है, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स वितरण का आकार क्या होता है? त्रिकोणीय होता है, चपटा, चूड़ीदार या समलंबाकार होता है, सैंडल आकार, निकुली प्रवृत्ति का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चपटा, चूड़ीदार या समलंबाकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में ब्रशों को विद्युतीय रूप से समानता कहाँ रखा जाता है? पोलर रीजन पे, अंतर ध्रुव क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा इंटरपोल ध्रुवों क्षेत्र में। ठीक, इंटरपोल रीजन में। आई स्क्वायर आर हानि या ओमिक ह्रास को और किस नाम से जाना जाता है? कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, हेटेरोलिसिस। तो इसको कॉपर लॉसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णक में ध्रुवों की संख्या घटने पर घूर्णक की चाल डिक्रीज होगी, शून्य हो जाएगी, घूर्णक बार क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बढ़ेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बढ़ेगी।
डीसी शंट जनरेटर में डैश डैश होते हैं। कुछ क्या लिखा है, ड्रॉपिंग लक्षण, उल्लेखनीय बढ़ते लक्षण, स्थिर बोल्टा लक्षण, उल्लेखनीय घटते लक्षण। तो बच्चों आंसर क्या, कुछ ड्रॉपिंग लक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरियों को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंपाउंड का, शंट का, सीरीज का और टैको का। तो बच्चों शंट का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं और सीरीज जनरेटर का प्रयोग एज अ बूस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडीसी जनित्र को भी कहा जाता है रोटेटिंग एम्पलीफायर, प्राइम मूवर, पावर पंप, नन ऑफ दिस। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं और कम्यूटेटर को हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में मॉर्निंग में 29 जनवरी 2018 में आया है। इवनिंग में 29 जनवरी 2018 को आया है। यूपी आर्मिनल में 2015 में आया है। बीएसएनएल टीटीए में आया है। एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में आया है। कोल इंडिया लिमिटेड में आया है। ठीक है, डिस्ट धारा जनित्र में डैश डैश को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल अनबैलेंस, हिस्टोलिसिस लॉसेस, आर्मेचर रिएक्शन और वापसी प्रकृति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मैकेनिकल अनबैलेंस को करने के लिए हम लोग डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग में कार्यरत है। देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग लैप बाइंडिंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें करंट ज़्यादा चाहिए। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है आपका, ये आपके एलिवेटर्स में यूज़ होती है। शंट का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं। सीरीज़ का बूस्टर में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी धारा को डीसी धारा में बदलने की प्रक्रिया में यांत्रिक रेक्टिफायर का कार्य कौन करेगा जहां ईएमएफ कवच वक्र में प्रेरित है। रियोस्टेट, रोटर, कम्यूटेटर, स्टेटर। तो बच्चों कम्यूटेटर क्या होता है, ये आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर किसका बना होता है, हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा जनित्र में दिक्परिवर्तक का इस्तेमाल होता है। कलेक्टिंग करंट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कन्वर्टिंग एसी आर्मेचर करंट इनटू डीसी और रिड्यूसिंग लॉसेस। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा, एसी आर्मेचर को करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अभिलक्षण किनके बीच में खींचा जाता है। वी आईए के, वी लोड करंट के, ईजी आईए के, ईजी लोड करंट के। तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। तो ये आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डीसी जनरेटर में नो लोड पर लगभग 0 वोल्टेज प्राप्त होता है देती है। सीरीज, शंट, कंपाउंड, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सीरीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध संदर्भित करता है। आर्मेचर, फील्ड, लोड, कम्यूटेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, फील्ड। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 40 क्वेश्चंस डीसी जनरेटर के बताए हैं जो कि आपके एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों की अच्छे से तैयारी करा सकूं। थैंक यू।